Hello students of class 5th. Now we are going to start chapter 19 of SST, Fundamental Rights and Duties. Fundamental Rights यानी कि आपके क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या कर्तव्य होते हैं. ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं. The Constitution of India has conferred some fundamental rights and on some Indian citizens to safeguard their individual liberty. Both executive and legislative can't take away any of these rights. However, the fundamental rights guaranteed by the Constitution remain suspended while a proclamation of emergency is made by the President of India. देखिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपको फंडामेंटल राइट्स जो भी अधिकार दिए हैं, ठीक है, वो इंडियन जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए सेफ गार्ड्स होते हैं. उनकी उनकी प्राइवेसी को लेकर सेफ गार्ड होते हैं. उनके ये अधिकार होते हैं, उनसे कोई नहीं छीन सकता. बहुत एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन मतलब कोई भी चाहे बाहर का हो या फिर आपका अपना हो, कोई भी आपको इन अधिकारों से आपको विहीन नहीं कर सकता, आपको अलग नहीं कर सकता, आपसे अधिकार नहीं छीन सकता. हाउएवर द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड ये तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको गारंटीड दिए जाते हैं. हाँ, ये सिर्फ तभी काम नहीं कर सकते इन दैट केस अगर कोई इमरजेंसी आपके देश में लगी होती है उस वक्त सिर्फ राष्ट्रपति जो होता है, आपका प्रेसिडेंट जो होता है, उसके ऑर्डर को फॉलो किया जाता है. फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, आइए देखिए. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइड द फंडामेंटल राइट्स अंडर 6 ग्रुप्स. राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार. इसके अंदर बताते हैं कि हम समानता का अधिकार हमें क्या है. अकॉर्डिंग टू दिस राइट इररिस्पेक्टिव of religion, race, sex, caste, place of the birth, as like the state head shall not deny to any person equality before law, but shall give equal protection to the law. मतलब नियम के अनुसार किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में आप किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कर सकते कि उसके साथ तो किसी प्रकार के नियम के अनुरूप यानी नियम के विरुद्ध उसके हिसाब से काम किया जाए. वो अधिकार जो है उनके अकॉर्डिंग उसको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी और उसके सारे काम के साथ समानता का अधिकार दिखाया जाएगा. यानी उसको पूरा समान अधिकार है कि वो अपने काम को आपसे करवा सके, आप बोल सके करने के लिए. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन. यानी कि कोई भी स्टेट जो है ना किसी सिटीजन के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकती, नहीं करेगी. देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पोस्ट अंडर द स्टेट. मतलब किसी पोस्ट के अंडर में अगर आप कोई भी राज्य का अधिकारी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता. ठीक है, अगर आपको अवसर मिलता है एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर अपॉइंटमेंट के लिए तो आपके साथ समान अधिकार होगा कि आप उस जगह को प्राप्त कर सकें. दिस राइट एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी दैट मेक्स द पनिशेबल ऑफेंस. दिस ऑल्सो एब्लॉयज द टाइटल विच अर्लियर. मतलब ये बताया गया कि जो अनटचेबल मतलब जो छुआछूत जो नीचे दर्जे के लोग बताए जाते हैं उनके साथ इस प्रकार का पुराने समय में इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ होता था जिससे उनको बहुत ही घृणा फील होती थी. उनको अंदर से गिद्धहीन भावना उनके अंदर आ जाया करती थी. ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें सभी को एक इक्वल राइट टू इक्वलिटी मतलब यानी एक समानता का अधिकार मिला हो, चाहे वो हम किसी भी धर्म से हो, किसी राज्य से हो, किसी भी जाति से हो, हमारे पास समानता का अधिकार है. राइट टू पर्टिकुलर नेक्स्ट नंबर आता है राइट टू पर्टिकुलर फ्रीडम्स. मतलब राइट टू पर्टिकुलर फ्रीडम्स मतलब हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए एकदम अधिकार होना चाहिए, मतलब एकदम आज़ादी होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू लॉ दिस लॉ टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स. मतलब बिना तोड़ फोड़ करे हुए हमें अपनी बात को कहने का, सुनाने का और व्यक्त करने का पूरा अधिकार होता है शांतिपूर्वक. आजकल के जैसे नहीं, जहाँ भी कोई बात को कहना हो तो उसके लिए हुड़दंग मचाना है, दंगा करना है, बस को आग लगाना है, ऐसा नहीं करना है. ये हमारे अधिकार नहीं है. हमारे अधिकार है हमें अपनी बात को शांतिपूर्वक सरकार तक पहुँचाना है. टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. और मतलब पूरे भारत के अंदर हम चाहें तो एक यूनियन बनाकर अपनी बात को फ्रीली तरीके से, स्वतंत्र तरीके से सरकार तक पहुंचा सकते हैं.
फिर से मैं कहूँगा कि स्वतंत्र तरीके से पहुँचा सकते हैं, ना कि आप दंगा फसाद करके, आग लड़ाई झगड़ा करके, आग लगा कर, ऐसे नहीं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑफ एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड ऑन बिजनेस, मतलब आप किसी भी प्रकार के कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी धंधा व्यवसाय कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, इसी के अंतर्गत आता है आपका राइट टू एजुकेशन, मतलब आपको शिक्षा प्राप्त करने का भी पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक नीचे दर्जे से हैं, किसी नीचे जात से बिलोंग करते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, आपको शिक्षा प्राप्त नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। आपको शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। आप किसी भी जाति से, किसी धर्म से, किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है और आपको शिक्षा प्राप्त करनी भी चाहिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दिस राइट प्रोटेस्ट ऑल सिटीजन्स अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लोटेशन includes the slavery and traffic in human beings, use women or children or crippled or immoral purpose. For the example, children belongs 14 can't be employed and herders employment and crippled can't be made beggars। मतलब इस के अनुसार मतलब हमें करना क्या है कि हमें किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को शोषण से बचाने का पूरा अधिकार होगा, ठीक है। कैसे? एक्सप्रेशन इंक्लूड, जैसे कि हमें कोई हमसे ज़बरदस्ती हमसे कोई स्लेवरी करवा रहा है, मतलब अपनी गुलामी करवा रहा है, ठीक है। ट्रैफिक पर औरतों को, बच्चों को, उनको लंगड़ा, उनको इमोरल करके, मतलब उनके हाथ पैर अपंग बनाकर या उनको अंधा करके उनसे भीख मंगवाना, ठीक है। ये भी क्या है, एक ये अपने आप को प्रोटेक्ट ना करने के कारण होता है, तो ये भी एक गलत काम होता है। इससे हमें अपने आप को बचाना होगा। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 14 कैन बी एम्प्लॉयड, जिस प्रकार देखा होगा तुमने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को से लेबरी करवाना, उनसे काम करवाना, ये भी एक कानूनी अपराध है और हम उनसे भीख भी नहीं मंगवा सकते, ठीक है। इन सबसे बचना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इस यहाँ तक आप करके पढ़ के लाइए, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे आपको। हैव अ नाइस टाइम टू यू।